हेलो भाई, स्वागत है आपका इस सेकंड वीडियो में। बेसिकली ये दूसरी वीडियो होने वाली है हमारी। पहली वीडियो में हमने कवर किया था सोलो लेवलिंग का इंट्रो, उसका फर्स्ट सीज़न और उसके सेकंड सीज़न के पहले 3 एपिसोड। इस वीडियो में हम बेसिकली उसका फोर्थ और फिफ्थ एपिसोड कवर करेंगे और आने वाली वीडियो में हम सिक्स्थ एपिसोड की तरफ जाएंगे। पहले हम देख चुके हैं कि हमें पता चला सा संग टू हॉन के बारे में, जो डिक्लेयर करता है कि वो जिनवू का फादर है और उससे मिलने के लिए डंगसुंग जाता है। डंगसुंग उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर दिया है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डंगसुंग से फाइट शुरू कर देता है। और हमें ये पता चलता है कि वो डंगसुंग को मारने के बाद वहाँ से निकल चुका है। बेसिकली वो डंगसुंग को पूरा ख़त्म नहीं करता है, डंगसुंग एक हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। दूसरी साइड हम देखते हैं जिनवू ने अभी अभी 75th लेवल के बॉस को मारा है और उसके बाद वो बाहर आ चुका है डीमन कैसल से, क्योंकि उसके पास इतनी पावर है नहीं और इतना फूड भी नहीं है कि वो 100 लेवल पे जा सके। और उसको बाद में ये भी पता चलता है कि अगर वो अभी 100 लेवल पे जाता है तो वो उस बॉस को नहीं मार पाएगा, क्योंकि अभी तक उसने वो लेवल अचीव नहीं किया है। इसलिए उसके पास सिर्फ अभी 2 एलिमेंट आए हैं एलिक्सर ऑफ लाइफ के, और तीसरा एलिमेंट जो फाइनल एलिमेंट है वो उसे 100 लेवल क्लियर करने के बाद ही मिलेगा। इसके बाद वो ये सोचता है अगर मेरे को अपनी लेवल बढ़ानी है तो इन छोटी मोटी रेड्स से कुछ नहीं होगा, मेरे को बड़ी रेड्स करनी पड़ेंगी या फिर बड़े डंजन्स में जाना पड़ेगा, जिसके लिए उसे अपने आप को फिर से री इवेल्युएशन करवाना पड़ेगा। तो वो अपना री इवेल्युएशन करवाने के लिए जाता है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि उसकी लेवल अपग्रेड हो गई है, क्योंकि जो मशीन होती है वो उसके पावर के रीडिंग्स को नोट नहीं कर पाती, क्योंकि जिनवू की पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि जिनवू जो है उसका लेवल जो है वो एस लेवल हंटर के बराबर हो चुका है। ये सब सुन के जो बाहर चाइल्ड जोंग है वो बाहर बात कर रहे होते हैं चीजो आइलैंड के बारे में, वो सुन के तुरंत अंदर आते हैं और जिनवू को देख के उन्हें पता चलता है कि यही वो बंदा है जो ये सारी मैस को क्रिएट कर रहा है। जिनवू उसको देखता है और उसको रिकॉग्नाइज करता है एज अ पेनिकल ऑफ फायर टाइप मेस, क्योंकि जो हमारे चाइजोंग है उनके पास फायर टाइप की पावर रहती है। बेसिकली जितने भी हमारे एस लेवल हंटर हैं उन सबके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, जो एक स्पेशल मैजिक उनके पास होता है जिससे वो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके बाद हम देखते हैं जिंगवू उसे इग्नोर करते हुए बाहर चला जाता है। चाइल्ड को ये अच्छा नहीं लगता है और वो अपने साइड वाले से पूछता है क्या उसने मेरे को पहचाना या नहीं पहचाना। ये सब देखते देखते बार्क भी वहाँ पे आ जाता है और बार्क भी बेसिकली जिनवू को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। हम उसे टीम या गिल्ड दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अब चाइल्ड उसे देखता है, उसे ये समझ में आ जाता है कि बार्क और बाकी सब भी जान चुके हैं जिनवू के बारे में और सब चाहते हैं जिनवू उनकी टीम में है। इसके बाद जिनवू सीधा जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए और खुश होते हुए उससे बोलता है मेरे को लग रहा है अब तुम जल्दी से फिर से होश में आ जाओगी। जब जिनवू वहाँ से बाहर आ रहा होता है तो वो ओजिंग शुल से मिलता है, जो बेसिकली सर्विलेंस कंपनी जो होती है उनका मिनिस्टर होता है या फिर उसका हेड होता है। और वो उससे बोलता है मैं सच में अंधा हूँ जो मैं तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ को पहचान नहीं पाया। और वो बोलता है कि हम बेसिकली सर्वेलेंस का काम करते हैं और हम उन सब पे नज़र रखते हैं जो एस क्लास हंटर हैं और जो भी हमारे लिए थ्रेट बन सकते हैं। जिनवू ये सुन के उनसे बोलता है कि हाँ तो तुम मेरे को भी एक तरह से थ्रेट मार रहे हो और मेरे को भी निगरानी रख रहे हो मेरे ऊपर भी। तो वो बोलते हैं नहीं, हम तुम पे वैसे तरीके की निगरानी नहीं रखने हैं क्योंकि हम तुम्हें अभी थ्रेट नहीं मानते हैं। फिर हम देखते हैं एंट्री होती है चेयरमैन गो की। चेयरमैन गो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और जिनवू से बात करते हैं। फिर जिनवू को एक बहुत अच्छा ऑफर देते हैं और बोलते हैं अगर तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन करते हो या फिर मेरी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दूंगा, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये बताते हैं अभी बेसिकली 5 मेजर गिल्ड जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से अगर जिनवू कोई भी गिल्ड को ज्वाइन करता है तो एक इम्बैलेंस आ जाएगा। इसलिए वो उनसे बोलते हैं कि तुम हमारे जो हंटर एसोसिएशन है उसको ज्वाइन करो, क्योंकि हम 6th पावर बनना चाहते हैं। क्योंकि आजकल जो है गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं कर रही है और सारा जो काम है वो हंटर एसोसिएशन को ही करना पड़ता है। पर जिनवू उनको मना कर देता है और फिर जिनवू उनसे मना कर बाहर निकल जाता है। फिर वो भी जिनवू की बात को एग्री करते हैं और बोलते हैं अगर मैं भी 10-20 साल छोटा रहा होता तो मैं भी इसके साथ लड़ने के लिए जाता। उसके बाद हम देखते हैं जिनवू जब इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहा होता है या फिर कई आइटम्स को बाय करने की सोचता है तो उसके पास इतने पैसे होते नहीं हैं और उसको ये पता चलता है कि ए रैंक की डंजन ओपन हुई है जिसके लिए माइनिंग टीम के मेंबर्स चाहिए। तो जिनवू वहाँ के लिए अप्लाई करता है क्योंकि अभी तक वो ई लेवल का ही है, अभी उसका री इवेल्युएशन फिर से होगा। जिनवू फिर उस माइनिंग टीम को ज्वाइन करता है और वहाँ जाने के बाद जब चाइजोंग मैजिकल बीस्ट को हराता है, उनके बॉस को नहीं हराता है, वहाँ पे चाइजोंग अपनी छोटी सी पावर दिखाता है और चाहेन वहाँ पे हमें फिर दिखती हैं
और हमें पता चलता है कि चाहिन के पास एक ऐसी कैपेबिलिटीज़ तो हैं, वो एस के हंटर तो हैं, बट जब भी कोई हंटर उनके सामने अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाता है या फिर अपनी पावर को यूज़ करता है, उन्हें एक दुर्गंध आती है, तो वो अपना मुंह हमेशा कवर करके रखती हैं। तो वो जब मैजिकल बीस्ट को ख़त्म करके बाहर आते हैं, वो माइनिंग टीम को अंदर भेजते हैं सारे डायमंड्स को इकट्ठा करने के लिए, और उसके बाद वो जाएंगे उसके डंजन बॉस को हराने के लिए, तभी जाके डंजन ख़त्म होगा। अगर वो पहले डंजन को ओवर कर देते हैं तो बेसिकली वो डायमंड्स को नहीं ले पाएंगे। तो माइनिंग टीम में जिन्वू भी जाता है, जिन्वू इतना अच्छा काम करता है कि सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जब सब लंच पे जा रहे होते हैं, जिन्वू उनको मना कर देता है और जाता है फाइनल बॉस के पास। लेकिन वहाँ जाते ही जब जिन्वू अपना वेपन निकालता है, वहाँ पे चाहेन आ जाती है और वो जिन्वू को देख के बोलती है, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। उसको देखते ही जिन्वू अपना वेपन छुपाता है और बोलता है, मैं भटकते हुए यहाँ पे आ चुका हूँ। पर चाहेन उसे ये बताती है, अगर हम फाइनल बॉस को हराते हैं तो ये डंजन क्लोज हो जाएगा, और हमने फाइनल बॉस को इसलिए नहीं हराया क्योंकि हमें माइनिंग टीम को उनका काम करते देना है। उसके बाद चाहिन को थोड़ा सा शक होता है जिन्वू पे, लेकिन जब जिन्वू वापस जा रहा होता है, चाहिन उससे पूछती है, आर यू अ हंटर? तो जिन्वू उससे कहता है, हाँ मैं एक ई लेवल का हंटर हूँ। पर चाहिन को उससे बहुत प्लीजेंट स्मेल आती है, क्या ये प्यार की खुशबू तो नहीं है? लेकिन नहीं। फिर ये करते हुए जिन्वू बाहर चला जाता है, और जिन्वू को बहुत सॉर्ट ऑफ दुख भी होता है क्योंकि वहाँ पे चाहिन आ गई तो वो उनके बॉस से लड़ नहीं पाया। लेकिन वो बाहर आता है, माइनिंग टीम का जो हेड होता है वो उससे बहुत इंप्रेस होता है और उसको इनवाइट करता है कल की रेड के लिए, जो एक ई लेवल और सी लेवल रेड होती है। जो टीम पार्ट लेगी वो हंटर गिल्ड की सेकंड स्ट्राइक टीम होगी, नॉट अ फर्स्ट स्ट्राइक टीम जो आज आई थी, क्योंकि ये डंजन उतनी बड़ी डंजन नहीं है। तो जिन्वू इसके लिए एग्री करता है और अगले दिन पहुंच जाता है माइनिंग। अब हम देखते हैं जब जिन्वू अपना काम कर रहा होता है तो उनको अप्रोच करता है उस गिल्ड का लीडर, जो उसका कैप्टन होता है उस डंजन को क्लियर करने के लिए, और वो होता है सन की हॉन। वो आता है माइनिंग टीम के बॉस के पास और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हमें एक ऐसा बंदा दीजिए जो हमारे सामान को उठा सके और हमारे साथ अंदर जा सके, क्योंकि हम अपना सामान उठाने वाला जो बंदा है वो लाना भूल गए हैं, या फिर वो आना भूल गया है, या फिर वो किसी वजह से नहीं आ पाया है। तो सब मना कर देते हैं, लेकिन जिन्वू एग्री करता है अंदर जाने के लिए। जिन्वू उनके साथ अंदर जाता है तो जिन्वू को पहले से ही प्रेजेंस का अंदाजा होता है कि कुछ तो यहाँ पे गलत है। तब हम देखते हैं वो जैसे अंदर घुसते हैं तो उनके पास आते हैं मैजिकल जैकल्स। अब वो सब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि मैजिकल जैकल्स यहाँ पे कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये एक ए लेवल डंजन है और सी लेवल के क्रिएचर्स को यहाँ पे एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम देखते हैं उनके गले में पट्टा होता है, तो ये पता चलता है कि ये किसी के पालतू हैं और इनसे भी बहुत बड़ी पावर यहाँ पे है। तब हम देखते हैं हाई ओर्स को, जिनसे ये लड़ नहीं पाते हैं, और जिन्वू अपने आप को डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी तक ई क्लास हंटर है और वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को छुपा रहा है। लेकिन वो अपने आप को स्टेल्थ मोड में डालता है और इनकी हेल्प करता है छुपके छुपके, ताकि इन्हें पता भी ना चले और वो अपना काम भी करते। लेकिन इनमें से एक मेंबर जो है वो जिन्वू की कैपेबिलिटीज़ को पहचानती है और वो देखती है कि जिन्वू अपने आप को छुपा रहा है और वो नहीं चाहता है कि लोग उसको पहचाने, तो वो उसको डिस्क्लोज नहीं करती है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो इस डंजन के बाहर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वापस किसी जो उनकी ए टीम है उनको भेजें इस डंजन को क्लियर करने के लिए। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं एक स्पेल जो है पहले से ही इंट्रोड्यूस हो रखा है उस डंजन गेट पे, और वो बाहर नहीं जा सकते। जैसे ही वो वापस मुड़ के देखते हैं तो लगभग 50 से ज़्यादा हाई ओर्स उनकी तरफ आते हैं, और उनमें से एक हाई ओर जो होता है वो अपने लीडर को अनाउंस करता है, जिसका नाम होता है करगेलगन। हो सकता है मैं इसका नाम थोड़ा मिसस्पेल कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी स्पेलिंग नीचे दे दूंगा। और वो बताता है, या तो मेरे हाई ओर्स तुम्हें मार देंगे या तुम आके मेरे से मिल सकते हो। और फिर इतने में जो सन कीहून होता है वो जिन्वू को बोलता है कि जैसे ही हम अंदर जाएंगे हम इस पर अटैक कर देंगे, और इतने में तुम वहाँ से भाग जाना, क्योंकि कोई ऐसा होना चाहिए जो बाहर जाके लोगों को बताए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। दैट्स इट, यहीं पे एपिसोड होता है ख़त्म। अब हम मिलेंगे 6th एपिसोड के ब्रेकडाउन में। और हाँ, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हिट अ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। ये मेरे को बहुत सपोर्ट करती है और वीडियोज़ को बनाने में। थैंक यू।